गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं सुनील काद्यान और आज है हमारा इन्वायरमेंटल साइंस का लेक्चर नंबर 31। आज हम बात करेंगे ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग, क्या कारण है ग्लोबल वार्मिंग के और कैसे उसको कम किया जा सकता है, उसके उपाय क्या हैं। हम ग्लोबल वार्मिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं, भूमंडलीय उष्मीकरण। मेनली दो रीजन होते हैं हमारे ग्लोबल वार्मिंग के, फोसिल फ्यूल बर्निंग और डिफोरेस्टेशन, जो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं स्क्रीन के ऊपर। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में, ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में। कौन कौन सी गैसेस थी वो? कार्बन डाइऑक्साइड की हमने बात की थी, मीथेन गैस की बात की थी, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन की हमने बात की थी, N2O नाइट्रस ऑक्साइड की हमने बात की थी, जो कि रिस्पॉन्सिबल थी, क्या थी, ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए। और ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से क्या होता था, टेम्परेचर राइज होता था, जो गैसेस थी वो एक लेयर बनाती थी और जो हाई वेवलेंथ रेडिएशंस थी अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं जाने देती थी, और उसकी वजह से क्या हो रहा था, टेम्परेचर के अंदर चेंज आ रहा था, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था। तो उसी से एसोसिएटेड टॉपिक है हमारा ग्लोबल वार्मिंग। चलते हैं, पढ़ते हैं क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग इज द यूजुअली रैपिड इंक्रीज इन अर्थ एवरेज सरफेस टेम्परेचर ओवर द पास्ट सेंचुरी, प्राइमरली ड्यू टू द ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज्ड बाय पीपल बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स। मैंने क्या कहा, जो हम फॉसिल फ्यूल्स जलाते हैं उसकी वजह से क्या निकलती हैं, ग्रीन हाउस गैसेज निकलती हैं। उनकी वजह से जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, और ये कोई 1 घंटे या 2 घंटे की बात नहीं कर रहा भाई, पास्ट सेंचुरी की बात कर रहा है। कुछ एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन की बात की जाती है कि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। ये हम एक सीजन या 2 सीजन देख के नहीं कह सकते, एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम होगा, उसके अकॉर्डिंग ओवरऑल ग्लोब का कितना टेम्परेचर वेरिएशन हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम बताएंगे कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है या नहीं हो रही है। जो टेम्परेचर होता है वो 15 डिग्री सेल्सियस होता है, जो नेक्स्ट डेफिनेशन है उसमें हम बताएंगे। ग्लोबल वार्मिंग द ग्रेजुअल हीटिंग ऑफ अर्थ सरफेस, ओशियंस एंड एटमॉस्फेयर is caused by human activities, primarily the burning of fossil fuels that pumps carbon dioxide, methane and other greenhouse gases into the atmosphere। इसने क्या कहा, फॉसिल फ्यूल हम जब जलाते हैं तो उनकी वजह से जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो प्रोड्यूस हो रही हैं, जो क्या कर रही हैं, ग्रेजुअली हीटिंग ऑफ अर्थ सरफेस, ओशियन, एटमॉस्फेयर, इनका टेम्परेचर राइज हो रहा है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। एक और डेफिनेशन हम देखते हैं, the increase in the concentration of greenhouse gases is enhancing the greenhouse effects, thereby increasing the average surface temperature beyond 15 degree Celsius। मैंने क्या बताया था, कितना टेम्परेचर में वेरिएशन होना चाहिए, एवरेज सरफेस टेम्परेचर बियॉन्ड 15 डिग्री ऑन द ग्लोबल स्केल। दिस इफेक्ट इज नोन एज ग्लोबल वार्मिंग। क्या कहा कि एवरेज जो टेम्परेचर है वो चेंज किसकी वजह से हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से हो रहा है। अगर बच्चों आप लोगों ने किसी ने ग्रीन हाउस इफेक्ट वाला लेक्चर पहले नहीं देखा है तो पहले उसको देखिए, उसके बाद आपको ग्लोबल वार्मिंग समझ में आएगा। आगे चलते हैं, क्या इफेक्ट्स हो रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग के, टेम्परेचर राइज हो रहा है तो क्या होगा, राइज इन सी लेवल, इफेक्ट्स ऑन एग्रीकल्चर, इफेक्ट्स ऑन रेंज ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी, इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ, सोशियो इकोनॉमिक इंपैक्ट्स। भाई क्या कहा, सी लेवल में चेंज आ जाएगा, भाई बर्फ पिघल जाएगी, आर्कटिक ओशन क्या होगा, अगर टेम्परेचर राइज हो रहा है आर्कटिक ओशन हमारा पिघल जाएगा, आइस है वो मेल्ट हो गया, आइस मेल्टिंग पढ़ा था ना आपने, आइस मेल्टिंग ऑफ आर्कटिक ओशन, तो क्या हो जाता था, सी लेवल इंक्रीज हो जाएगा। एग्रीकल्चर के लिए जो भूमि है, जो धरती है, स्पेस है, वो कम होता जाएगा, जो स्पीसीज हैं वो खत्म होती जाएंगी, बट जो कम टेम्परेचर में सर्वाइव करने वाली स्पीसीज हैं उन पे इफेक्ट पड़ेगा, ह्यूमन हेल्थ पे इंपैक्ट पड़ेगा, सोशियो इकोनॉमिकल इंपैक्ट हम पे पड़ेगा। आगे बात करते हैं, हाउ टू रिड्यूस ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग को हम कैसे कम कर सकते हैं, रिड्यूस द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। सेकेंड, यूजिंग एनर्जी मोर एफिशिएंटली। थर्ड, रिड्यूसिंग द यूज ऑफ CFC बाय डेवलपिंग सब्सटीट्यूट ऑफ CFC। भाई हमने क्या कहा, CFC क्या प्रोड्यूस करता है, इन्वायरमेंट के अंदर पोल्यूशन क्रिएट करता है। दूसरी चीज क्या करता है, ओजोन लेयर का डिप्लीशन का कारण है। तो ये हम क्या कह रहे हैं कि CFC को हमें सब्स्टिट्यूट कर देना चाहिए किसी दूसरे केमिकल के साथ, यूजिंग नेचुरल गैस इंस्टेड ऑफ कोल। ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोड्यूस करने वाली गैसेस प्रोड्यूस होती हैं कोल को जलाने से, फॉसिल फ्यूल को जलाने से। रिड्यूसिंग NO2 एमिशन बाय मिनिमाइजिंग द यूज ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स इन एग्रीकल्चर। भाई जो फर्टिलाइजर्स हम यूज करते हैं उनका हमें कम से कम यूज करना चाहिए, जो कि प्रोड्यूस करते हैं हार्मफुल इफेक्ट। स्टेबलाइजिंग पॉपुलेशन ग्रोथ। भाई पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, हम सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, कार्बन की वजह से भी क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। तो पॉपुलेशन अगर कम इंक्रीज होगी तो भाई ग्लोबल वार्मिंग कम होगी या ग्रीन हाउस इफेक्ट कम होगा। ठीक है,
ये था मेरा एक छोटा सा लेक्चर जिसके ऊपर ग्रीन हाउस इफेक्ट के ऊपर, ये दोनों इंटरलिंक्ड लेक्चर्स हैं हमारे। जो पहले वाला था ग्रीन हाउस इफेक्ट वाला और ग्लोबल वार्मिंग, मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है, उसकी वजह से हमारा टेम्परेचर चेंज हो रहा है और उसी को हम क्या कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रहे हैं। लेकिन स्पेसिफिक यहाँ पे कंडीशन दी गई है, इंक्रीजिंग द एवरेज सरफेस टेम्परेचर बियॉन्ड 15 डिग्री ऑन द ग्लोबल स्केल। ग्लोबल स्केल के ऊपर जब 15 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर वेरिएशन हो जाएगा तब हम उसको क्या बोलेंगे, ग्लोबल वार्मिंग बोलेंगे। ठीक बच्चों, आई थिंक मुझे लगता है कि ये लेक्चर आपको बहुत सिंपल था और आराम से समझ में आया होगा। अपनी कॉपी में इसको नोट डाउन कीजिएगा, अपने नोट्स प्रिपेयर कीजिएगा। फिर भी किसी की कोई क्वेरी है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।